लेकिन अब मेरा उन तमाम लोगों से निवेदन है कि राजनीतिक सवेरा अब हो चुका है, आपके राजनीतिक चुनाव खत्म हो चुका है। मैं आज बातचीत करने आया हूं, पोस्ट हार्टी सिनेरियो की बातचीत करने आया हूं कि पोस्ट हार्टी सिनेरियो कैसा सिनेरियो हो, पोस्ट हार्टी सिनेरियो किस प्रकार का सिनेरियो। मैं चाहता हूं कि पोस्ट हार्टी सिनेरियो एकता के सूत्र में बंधा हुआ सिनेरियो हो। तमाम जातियां, तमाम लोग एकता के सूत्र में बंधे होकर इस निर्णय का केंद्र की सरकार का स्वागत करें और इस बिल के माध्यम से हमारे को जो तमाम प्रकार के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तमाम प्रकार की जो सहायता हमको इस बिल के माध्यम से मिलने वाली है, उसका बेनिफिट हम मिलकर ले, बढ़ चढ़कर हम लोग एकता के सूत्र में बंधा हुआ पोस्ट हार्टी सिनेरियो को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ऐसा मैं तमाम फेसबुक मित्रों के माध्यम से, इस फेसबुक लाइव के माध्यम से समर्थन करने आया हूं। ऐसी मैं आप लोगों से डिमांड करने आया। अगला मेरा विषय कि राजनीतिक चर्चा बहुत होगी, तमाम प्रकार की हबीबी भ्रांतियां जमीनी स्तर के अंदर है। अभी भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि केवल किसी वर्ग विशेष को इसका फायदा है, किसी जाति विशेष को इसका फायदा है। मैं तमाम लोगों को, जो भी मेरे भाई बहन इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मेरा फेसबुक लाइव देख रहे हैं, किसी भी प्रकार का घाटा किसी भी समुदाय को, किसी भी प्रकार के समाज के व्यक्ति को नहीं है। इस बात को आप स्पष्टता से जमीनी स्तर पर रखने का प्रयास करें। दूसरा मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हम इस जश्न के वातावरण में, इस जश्न के माहौल में केवल एक पक्ष की बातचीत ना रखते हुए समाज के अन्य पक्षों को भी नीचा दिखाने का प्रयास ना करें। हम राजनीतिक तौर पर सामान्य नेता की बातचीत करते हैं कि समाज के अंदर किस प्रकार के नेता हो, समाज के अंदर पढ़े लिखे व्यक्ति का क्या दायित्व है। तो हमारा दायित्व यह है कि समाज के हर वर्ग के प्रति चिंतन हमारा रहे, समाज के हर वर्ग के प्रति हमारी दृष्टि रहे। इस प्रकार का हम दृष्टिकोण आगे लेकर चलने वाले हैं और इस प्रकार के दृष्टिकोण के साथ ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। हाटी समुदाय इस बात के लिए बधाई का पात्र है कि आपका आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाला आंदोलन है। आप लोग इसके बधाई के पात्र है कि हाटी समुदाय ने पूरा शांति प्रिय तरीके से 70 वर्षों तक अपनी मांग रखने का प्रयास किया। मैं धन्यवादी हूं इस केंद्र की आदरणीय मोदी जी की सरकार का, जिस सरकार ने शांति प्रिय आंदोलन को इतनी प्रमुखता दी, राजनीतिक तौर से ऊपर रखकर। अगर भाजपा के लोगों को राजनीतिक तौर पर बेनिफिट दिखना होता तो परिणाम विधानसभा के हमारे पक्ष में नहीं थे, लेकिन बात प्रतिबद्धता की है, बात अपने बोले हुए वचनों की है। मोदी जी की, अमित शाह जी की कमिटमेंट ने, देश की इस सरकार ने कमिटमेंट को वादा पूरा करते हुए इस बात को सार्थक साबित किया है। अब बात उन लोगों के लिए जो लोग हाटी आंदोलन के नियमित इसके विरोधी रहे, जिन्होंने हाटी आंदोलन के नियमित इसका राजनीतिक तौर पर विरोध किया। मेरा उन तमाम लोगों से निवेदन है कि अब हो गया, विरोध हो गया। हाटी समुदाय की एकता को स्थापित करने के लिए आप लोग सहयोग दे। मैं पूछना चाहता हूं गिरिपाल संरक्षण समिति से कि आप लोगों के हकों को सुरक्षित रखा गया, लेकिन जातिवाद का जहर, केंद्रीय हाटी समिति का विरोध अब आप लोगों को समाप्त करना चाहिए। मैं धन्यवादी हूं बलदेव जी का, मैं धन्यवादी हूं हाटी समिति का। इन लोगों ने, जिन लोगों ने समाज का पक्ष जनता के बीच रखा, इस तरीके से बातचीत करने का प्रयास किया। मेरा आप लोगों से सिर्फ एक निवेदन है कि किसी भी प्रकार का नफरत वाला कंटेंट, किसी भी प्रकार का नफरत समाज के अंदर न फैले। हम जिस प्रकार से अपना आंदोलन को सफल करने में सक्सेस हुए हैं, हमने राजनीतिक तौर पर शांति प्रिय लोकतांत्रिक मूल्यों का परिचय देते हुए अपनी बातचीत को सार्थक करवाया है, केंद्र की सरकार के समक्ष अपनी बातचीत को मनवाया है, हमारी बात को सुना गया है। इसी प्रकार का शांति का परिचय हम आगे देंगे और किसी भी प्रकार का डर किसी भी समुदाय को नहीं रहना चाहिए, चाहे वो एससी समाज के लोग हो, चाहे ओबीसी समाज के लोग हो। आपको किसी भी प्रकार का डर रखने की जरूरत नहीं है। ये मानवता का बिल है, ये हाटी समुदाय का बिल, ये मानवता के जीत का बिल है और इससे मानवता विजयी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं तमाम लोगों को, जो लोग ये कहते रहे कि किसी का विरोध होता रहा, किसी के पक्ष के चला जाएगा, किसी का टूट जाएगा, किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके का हक नहीं मारे जाएंगे। ये वो बिल है जो समाज में किसी ना किसी तौर पर समाज के हर व्यक्ति का भला करने वाला है। हम पढ़े लिखे लोग हैं,
हम विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके हम लोग आए हैं, हमारी योग्यताओं के ऊपर अनेक प्रकार के सवाल उस समय किए गए। हमारा आपसे कोई गुरेज नहीं है। गिरिपार संरक्षण समिति से मेरा निवेदन है कि अब आपको पॉजिटिव पॉलिटिक्स, सकारात्मक राजनीति करते हुए समाज के तमाम वर्गों तक सच्चाई को लेके जाने वाले उन लोगों को आगे ले जाने का काम करना है। हमारे ओबीसी भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि आपके मन में जितने प्रकार की शंकाएं रही होंगी, उन शंकाओं को दूर करते हुए आपको समझना चाहिए कि ये समाज का बिल है, ये मानवता का बिल है, ये तमाम प्रकार से हर व्यक्ति को किसी ना किसी तरीके से भला करने वाला। और जो लोग इससे एक्सक्लूड हुए हैं, एक बात मुझे इस फेसबुक माध्यम से इसलिए कहनी है क्योंकि मैं गिरिपार संरक्षण समिति और गिरिपार की तमाम जनता का हितैषी होने के नाते, एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को आने वाले समय में आपकी आने वाली पीढ़ियां जरूर कोसेगी कि जब हमारे भविष्य का बिल देश की मोदी जी की सरकार लेके आ रही थी तो आपने इससे बाहर रहने का रास्ता क्यों चुना। इस प्रकार का सवाल आप लोगों से आने वाले भविष्य के अंदर निश्चित तौर पर होने वाला है। इस बात की जवाबदेही आप लोग नहीं दे पाएंगे। जब आने वाले समय के अंदर हमारे क्षेत्र में तमाम प्रकार के बेनिफिट्स हमारे युवा लेंगे, केंद्र की नौकरियां हमारे को मिलेगी, बजट हमारे को मिलेगा, शैक्षणिक स्तर पर परिवर्तन होंगे, सामाजिक स्तर पर परिवर्तन होंगे, राजनीतिक स्तर पर परिवर्तन होंगे, तो आप लोगों को जवाबदेही देनी मुश्किल हो जाएंगी। मैं कहना चाहता हूं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से, राजनीतिक बातचीत आज मुझे नहीं करनी है। जिन लोगों ने अभी कुछ समय पहले हमारे को फेसबुक के माध्यम से बहुत उल्टा सीधा लिखा, मैं उन लोगों के बीच में जाने की बातचीत नहीं कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं मंत्री महोदय जी से कि आप तो बहुत समय पहले विरोध करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, नेता प्रतिपक्ष ने खड़े होकर इस बिल का समर्थन किया। तो माननीय मंत्री जी, आपको जवाब देना चाहिए कि आज इस पे आपका क्या स्टैंड है। बलदेव तोमर जी चुनाव जरूर हारे हैं, बलदेव जी चुनाव जरूर आपने लूज किया है, लेकिन बलदेव तोमर जी को इस फेसबुक माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, बलदेव तोमर जी आप राजनीतिक तौर पर गिरिपार में अमर हो गए। जयराम जी को एक बात मैं इस मंच से सहारे से इस फेसबुक लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं, बहुत कम राजनीति के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो राजनीतिक तौर पर समाज की राजनीति करने का दम रखते हैं, अपने जिले से बढ़कर दूसरे जिले को प्रायोरिटी में रखने। आदरणीय जयराम जी वो व्यक्ति है जिन्होंने जिला सिरमौर को वास्तविक तौर पर, जिनका मजाक उड़ाया गया हाटी का मामा 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 कहकर, आपने जो गिरिपार को प्यार दिया है, आपने जो गिरिपार को स्नेह दिया है, आपने जो जिला सिरमौर के लोगों के ऊपर ऋण दिया है, मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक तौर पर इसका भुगतान नहीं किया जा सकता। राजनीतिक तौर पर इसका भुगतान हम आने वाली पीढ़ियों के दम पर नहीं करना चाहते। और ये वो काम है कि जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे निकलेंगे, वैसे वैसे जयराम जी का, बलदेव जी का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का धन्यवाद बढ़ता रहेगा और समाज आपका धन्यवाद करता रहेगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप एक एक दो शेयर करते रहे लगातार, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बातचीत जाए। सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, एक युवा होने के नाते, एक शिक्षित युवा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि जमीनी सच्चाई, जमीनी वास्तविकता, सच जनता के बीच जाए। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को जो लोग अभी भी विरोध करने की मंशा बनाए हुए हैं, जिस व्यक्ति ने काम किया है उस व्यक्ति को काम का दाम देने की आपकी मंशा अभी भी नहीं हो रही है, तो मैं कहना चाहता हूं राजनीति करने का समय गया। अब राजनीतिक तौर पर हम राजनीतिक दृष्टि से इस बातचीत को नहीं देख सकते। अब इस मुद्दे को अब सामाजिक दृष्टि से हमको लेना पड़ेगा और सामाजिक तौर पर हमको इसमें बातचीत करनी पड़ेगी। समाज का ये मुद्दा बहुत सारे लोगों को बातचीत करने वाला है। बहुत सारे लोगों के बीच जिस प्रकार के समय बीतता रहेगा, आपको अनेक तरीके के लाभ होने वाले हैं। इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहिए, किसी भी प्रकार की भ्रांति ना रखें। दूसरा, अभी भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को अभी भी इस बात का संशय है कि अभी भी इसमें क्या होगा, अभी भी जैसे बिल पास होगा तो इतने लोगों का भला होगा, इतने लोगों का नुकसान होगा। इस तरीके की बातचीत अभी भी चल रही है। आप क्लियरिटी के साथ इस बातचीत को मैं कहना चाहता हूं, तमाम प्रकार की शंकाओं के बाहर आप छोड़ दीजिए। ये बिल
मैं दोबारा कह रहा हूं, ये बिल मानवता का बिल है, ये बिल समाज के तमाम व्यक्ति का बिल है, ये बिल उस हर व्यक्ति का बिल है जो व्यक्ति समाज की बेहतरी के लिए काम करना चाहता है, राष्ट्र की बेहतरी के लिए काम करना चाहता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देखे होंगे जब इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था, आपको इस बात को कहते हुए मुझे स्पष्टता है कि देश के तमाम प्रकार के ट्राइबल के पढ़े लिखे लोग, पीएचडी स्कॉलर जो देश की सर्वोच्च संसद के अंदर आज बैठे हुए हैं, उन लोगों ने इसका हर प्रकार से समर्थन किया, तमाम प्रकार के तथ्य आप लोगों के बीच रखे। लेकिन आपको जरूर उन लोगों से सवाल आज करना चाहिए जो अभी भी इसके विरोध की बातचीत कर रहे हैं कि अब इसको राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक अमली जामा नहीं पहनाया जाना चाहिए। अब इसको सामाजिक तौर पर पोस्ट हार्टी सिनेरियो के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, और वो पोस्ट हार्टी सिनेरियो एकता के सूत्र में बंधा हुआ सिनेरियो हम देखना चाहते हैं। सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, तमाम प्रकार का स्तर हम एक होते हुए देखना चाहते हैं। आप सभी लोग इस बात को लेकर स्पष्टता रखें कि हम लोग ये लड़ाई संवैधानिक तौर पर लड़ाई जीते हैं। आगे इस मुद्दे के ऊपर जमीन पर चर्चा होनी चाहिए, और सकारात्मक चर्चा के माध्यम से हम समाज के तमाम वर्गों को साथ लेकर एकता के सूत्र में बंधा हुआ है हाटी का समुदाय, हाटी का बिल होता है। इन लोगों के ऊपर बातचीत करने का दम आप लोगों को रखना चाहिए। मेरा सभी लोगों से बहुत 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 धन्यवाद। आज ये बहुत खुशी का अवसर है। सामाजिक तौर पर हम विजय हुए हैं, हम राजनीतिक तौर पर विजय नहीं हुए हैं। हम सामाजिक तौर पर इस मुद्दे को जीते हैं। लोकतांत्रिक अधिकार हमको मिल गया है, संवैधानिक अधिकार हमको मिल गया है। एक बार पुनः उन तमाम लोगों का धन्यवाद जिन लोगों ने कीमती समय निकालकर हाटी आंदोलन के नियमित बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। मेरा बहुत बहुत आप लोगों से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हाटी, जय माटी, हाटी एकता जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद।